गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एके ऑलराउंडर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिजिट एनालॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पेपर को डिस्कस करेंगे जो हाल ही के एग्जाम में पूछे गए हैं। इससे पहले डाइस का प्रैक्टिस सेट और मिसिंग नंबर का प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया हुआ है, लिंक पे क्लिक करके आप उस वीडियोज को अवश्य देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि डिजिट एनालॉजी क्या है, डिजिट एनालॉजी किसे कहते हैं या कौन जानवर का नाम है, यह आपको पता होना चाहिए। आपको बता दें कि डिजिट एनालॉजी में कुछ संख्याएं दी हुई रहती है जो प्रायः दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। आपको बता दें कि इसमें जो प्रथम भाग होता है यानी कि फर्स्ट पार्ट जो होता है, फर्स्ट पार्ट के संख्याओं के बीच आपस में कुछ पारस्परिक संबंध होते हैं। आपको उस संबंध का अध्ययन करके उसी संबंध के तहत दूसरे भाग यानी कि सेकेंड पार्ट के संख्याओं के बीच संबंध स्थापित करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को डिजिट एनालॉजी कहा जाता है। वही डिजिट एनालॉजी कहा जाता है। अगर आसान भाषा में कहे तो जैसा लेफ्ट वैसा राइट, याद रखेंगे, जैसा लेफ्ट वैसा राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है। ध्यान देंगे 12:68 प्रोपोर्शन 21:2 क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपको बताना है कि यहाँ कौन सा संख्या होगा, क्या आएगा। सबसे पहले आपको यहाँ रिलेशन फाइंड करना है। ध्यान देंगे जैसे यहाँ 12 है तो यह हो जाएगा 4 तिया के 12 यानी कि 3 चौके 12 हो गया और 17 चौके 68 हो गया। उसी प्रकार आपको यहाँ भी रिलेशन स्थापित करना है। ध्यान देंगे 7 त्रिके 21 हो गया और 17 सत्ते 119 हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आपको रिलेशन स्थापित करना है, जैसा लेफ्ट वैसा राइट, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेंगे। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है। ध्यान देंगे कुछ नहीं करना है। 9:86 प्रोपोर्शन 13:2 क्वेश्चन मार्क है। कुछ नहीं करना है, पल भर में नेस्तनाबूद करेंगे। 9 है, 9 का स्क्वायर करेंगे 81, 81 में 5 जोड़ेंगे 86, आप यहाँ देख रहे हैं। उसी प्रकार से 13 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 169 और 169 में 5 जोड़ेंगे 174। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कुछ नहीं किए, फर्स्ट वाले जो टर्म था उसको स्क्वायर करके 5 ऐड कर दिए, आपका रिजल्ट आपके सामने है। 9 के स्क्वायर 81 में 5 ऐड किए 86। उसी प्रकार से 13 के स्क्वायर 169 और इसमें 5 ऐड किए तो 174। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। पल भर में नेस्तनाबूद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। 29:13 प्रोपोर्शन 37:2 क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपको बताना है कि क्या आएगा, कौन सा संख्या आएगा। कुछ नहीं करना है, सबसे पहला काम आपको होगा कि आप रिलेशन संबंध स्थापित करने में अगर आप कामयाब हो जाएंगे तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को मात्र 2 सेकंड के अंदर नेस्तनाबूद कर देंगे। ध्यान देंगे जैसे यहाँ 29 है, 29 है, 29 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि 26, 26 को 2 से भागा देंगे यानी कि 13 आपके सामने बैठा हुआ। उसी प्रकार से 37 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि 34, 34 को 2 से डिवाइड करेंगे 17 आपके सामने बैठा हुआ है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कुछ नहीं किए, फर्स्ट टर्म में 3 सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है। जब भी आपको एग्जाम में बड़ा संख्या नजर आ जाए कुछ नहीं करना है, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, आप समय बचाने का प्रयास करेंगे, पल भर में नेस्तनाबूद करेंगे मात्र 2 सेकंड के अंदर। ध्यान देंगे जैसे यहाँ दिया हुआ 2139:3246 प्रोपोर्शन 4262 क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। कुछ नहीं करना है, ध्यान देंगे, देखेंगे यहाँ 9 3 12 1 13 और 2 15, सभी को ऐड किए तो 15 आ गया। यहाँ ध्यान देंगे 6 4 10 2 12 और 3 15 यानी कि इधर दोनों साइड 15 15 हो रहा है। नेक्स्ट इधर आएंगे, प्रोपोर्शन के बाद आएंगे इधर 2 और 6 8 और 2 10 और 4 14 यानी कि 14 हो रहा है। क्वेश्चन मार्क के जगह पे भी उसका जो सम होगा नंबर का वह 14 होगा। ध्यान देंगे यहाँ 1 और 7 8 और 4 12 और 2 14 यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और सभी ऑप्शंस को चेक भी नहीं करेंगे, आपका रिजल्ट आपके सामने आ गया और आप आगे बढ़ेंगे। ध्यान देंगे आप ऐसे रीच चेक कर सकते हैं। ध्यान देंगे 1 और 6 7 और 4 11 1 12 यह कट गया। नेक्स्ट ऑप्शन डी में ध्यान देंगे 1 और 7 8 और 3 11 और 2 13 यह भी कट गया। 3 और 8 11 और 4 15 और 2 17 यह भी कट गया। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आपको एग्जाम में जैसे आंसर नजर आए आप आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है।
पल भर में नेस्तनाबूद करेंगे। ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे और राइट आंसर सेलेक्ट करने का प्रयास करेंगे। ऐसे ध्यान देंगे क्वेश्चन में दिया हुआ है 7:344 प्रोपोर्शन 11:2 क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। कुछ नहीं करना है, 7 का क्यूब करेंगे तो 343, 343 में 1 ऐड कर देंगे तो 344 आपके सामने बैठा हुआ है। उसी प्रकार से 11 के क्यूब करेंगे, इधर प्रोपोर्शन के बाद 11 के क्यूब करेंगे तो 1331 होता है, उसमें 1 ऐड करेंगे यानी कि 1332। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पल भर में नेस्तनाबूद करना है, कुछ नहीं किए, क्यूब करके 1 ऐड कर दिए, रिजल्ट आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस तरह दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। ध्यान देंगे, कुछ नहीं करेंगे, उसको ध्यान से देखेंगे और रिलेशन स्थापित करने का प्रयास करेंगे, संबंध स्थापित करने का प्रयास करेंगे। अगर आप रिलेशन संबंध स्थापित करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपका रिजल्ट आपके सामने होगा 3:30 प्रोपोर्शन 4:2 क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपको बताना है कि क्या आएगा। ध्यान देंगे, जैसे 3 है तो 3 का क्यूब किए तो 27, 27 में 3 जोड़ेंगे तो 30 आपके सामने बैठा हुआ है। उसी प्रकार से 4 के क्यूब करिए तो 4 के क्यूब हो गए 64, 64 में 4 जोड़ेंगे तो 68। जिस ऑप्शन में 68 बैठा होगा वही आपका रिजल्ट होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कुछ नहीं किए, क्यूब करके और 3 ऐड कर दिए और नेक्स्ट में क्यूब करके 4 ऐड कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेंगे। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। पल भर में नेस्तनाबूद करेंगे। सबसे पहला काम आपका होगा कि आप रिलेशन स्थापित करने में, संबंध स्थापित करने में अगर आप कामयाब हो जाते हैं, अगर आप उसे फाइंड करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। इसलिए आपका सबसे पहला काम होगा कि आप संबंध स्थापित करने का प्रयास करेंगे। ध्यान देंगे 1:2 प्रोपोर्शन 5:2 क्वेश्चन मार्क। बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा संख्या आएगा। जैसे ध्यान देंगे क्वेश्चन में 1 का क्यूब करेंगे तो 1 होगा और 1 के क्यूब में 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि 2 आपके सामने बैठा हुआ है। उसी प्रकार से प्रोपोर्शन के बाद जहाँ 5 है, 5 का क्यूब करेंगे तो 5 के क्यूब हो गया 125 और 125 में 5 ऐड कर देंगे यानी कि 130। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कुछ नहीं किए, क्यूब करके वही नंबर को ऐड कर दिए। राइट आंसर आपके सामने नजर आ रहा है। 1 का क्यूब 1 और उसमें 1 ऐड किए तो 2 आपके सामने बैठा हुआ है। उसी प्रकार से 5 का क्यूब किए तो 125, 125 में 5 ऐड कर दिए 130। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। कुछ नहीं करना है, सबसे पहला आपका काम होगा कि आप रिलेशन फाइंड करने का प्रयास करेंगे, संबंध स्थापित करने का प्रयास करेंगे। अगर आप रिलेशन फाइंड करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। मात्र 2 सेकंड के अंदर आप नेस्तनाबूद कर सकते हैं। ध्यान देंगे क्वेश्चन में 12:2 192 प्रोपोर्शन 15:2 क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कि क्या आएगा। ध्यान से सोचने का प्रयास करेंगे और राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। 12 में 16 से गुना करेंगे तो 192, 15 गुने 16 करेंगे 240। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पल भर में नेस्तनाबूद किए। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे आपके स्क्रीन पे। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। कुछ नहीं करना है, सबसे पहला काम होगा आपका कि आपको रिलेशन स्थापित करना है, रिलेशन फाइंड करना है। संबंध स्थापित करने में अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। मात्र 2 सेकंड के अंदर आप इस तरीके के क्वेश्चंस को नेस्तनाबूद कर सकते हैं। ध्यान देंगे क्वेश्चंस को और आंसर फाइंड करने का प्रयास करेंगे। कुछ नहीं करना है, यहाँ ध्यान देंगे 961 है = 992 है, प्रोपोर्शन 841 = क्वेश्चन मार्क। बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। ध्यान देंगे 961 है, 961 जो हो गया वह 31 का स्क्वायर है, 31 का होल स्क्वायर प्लस 31, इसमें 31 ऐड कर देंगे तो 992 आपके सामने बैठा हुआ है। 841 जो है वह 29 का होल स्क्वायर है, 29 का होल स्क्वायर में 29 ऐड कर देंगे, रिजल्ट आपके सामने होगा। 29 का होल स्क्वायर 841 में 29 ऐड करेंगे 870। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कुछ नहीं करना था, पल भर में नेस्तनाबूद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेंगे। उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जिसमें दोनों संख्या आपस में उसी प्रकार संबंधित है। नहीं करना है, मात्र 2 सेकंड के अंदर नेस्तनाबूद करेंगे। 4:67 प्रोपोर्शन 8:2 क्वेश्चन मार्क। बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। सबसे पहला आपका काम होगा कि आप रिलेशन फाइंड करने का प्रयास करेंगे, संबंध स्थापित करने का प्रयास करेंगे। अगर आप संबंध स्थापित करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। ध्यान देंगे 4 का क्यूब करेंगे, 4 चौका 16, चौका 64, 64 में 3 ऐड करेंगे
67 आपके सामने बैठा हुआ है। उसी प्रकार से 8 का क्यूब करेंगे तो 8 का क्यूब होता है 512, 512 में 3 ऐड करेंगे 515। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पल भर में नेस्तनाबूद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और छठी संख्या का पांचवी संख्या से है। पल भर में नेस्तनाबूद करेंगे। सबसे पहला काम होगा आपको कि आप रिलेशन फाइंड करने का प्रयास करेंगे। ध्यान देंगे, जैसे 12 है, 12 का होल स्क्वायर कर देंगे तो 144, 144 को 2 से भागा देंगे, 72 आपके सामने बैठा हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ ध्यान देंगे, 22 का होल स्क्वायर करेंगे, 22 का होल स्क्वायर करेंगे 484, 484 को 2 से डिवाइड करेंगे 242 आपके सामने बैठा हुआ है। उसी प्रकार से 18 का होल स्क्वायर करेंगे, 18 का होल स्क्वायर होता है 324, 324 को 2 से डिवाइड करेंगे, आपका रिजल्ट आपके सामने होगा 162। जहां भी होगा वही आपका आंसर होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुछ नहीं किए, होल स्क्वायर करके और 2 से डिवाइड करते गए, आपका रिजल्ट आपके सामने था। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर रहेंगे, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। ध्यान देंगे और पल भर में नेस्तनाबूद करने का प्रयास करेंगे। जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन नजर आए, बड़ा संख्या देखकर घबराएंगे नहीं, बड़ा संख्या देखकर बड़ा सोचने का प्रयास करेंगे और मात्र 2 सेकंड के अंदर नेस्तनाबूद करने का प्रयास करेंगे। ध्यान देंगे क्वेश्चंस में 2809:53, प्रोपोर्शन 1024 क्वेश्चन मार्क। बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा संख्या आएगा, क्या आएगा, यह आपको बताना है। ध्यान देंगे 2809 है, इसके ऊपर रूट चढ़ाएंगे, इसका वैल्यू होता है 53। 1024 के ऊपर रूट चढ़ाएंगे और इसका वैल्यू होता है 32। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिस ऑप्शन में 32 बैठा हुआ है वही आपका रिजल्ट होगा। पल भर में नेस्तनाबूद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन नजर आए, ध्यान से संबंध स्थापित करने का प्रयास करेंगे। अगर आप संबंध स्थापित करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। कुछ नहीं करना है, ध्यान देंगे, जैसे क्वेश्चन में 7 दिया हुआ है, 7 का क्यूब करेंगे, 7 का क्यूब होता है 343 और इसी नंबर को यानी कि 7 को ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 343 में सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 7 × 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 343 में 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 329 आपके सामने बैठा हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ जो 9 दिया हुआ है, 9 का होल क्यूब करेंगे, 9 का क्यूब होता है 729, 729 में 9 × 2 यानी कि 18 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 729 में 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 711 आपके सामने ऑप्शन नंबर सी में बैठा हुआ है। पल भर में नेस्तनाबूद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो संबंध दूसरी संख्या का पहली संख्या से है और छठी संख्या का पांचवी संख्या से है। पल भर में नेस्तनाबूद करेंगे। जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन नजर आए, आप रिलेशन फाइंड करने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ ध्यान देंगे 52 है, 52:221, प्रोपोर्शन 20 क्वेश्चन मार्क, प्रोपोर्शन 64, प्रोपोर्शन 272। पल भर में नेस्तनाबूद करेंगे। ध्यान देंगे, जैसे यहाँ 52 यानी कि 52 है, 52 को 4.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट आपके सामने 221 बैठा हुआ है। उसी प्रकार से 64 जो दिया हुआ है, इसको भी 4.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट 272 आपके सामने बैठा हुआ है। उसी प्रकार से 20 को 4.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 85 होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अगर आप रिलेशन फाइंड करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। और यह फाइंड तभी आप कर पाएंगे जब आपको 1 से लेकर 25 तक का टेबल याद होना चाहिए और 1 से लेकर कम से कम 20 तक 25 तक आपको स्क्वायर रूट, क्यूब रूट याद होना चाहिए। तभी आप इस तरीके के क्वेश्चंस को पल भर में नेस्तनाबूद कर सकते हैं। यानी कि कैलकुलेशन फास्ट अगर आपका नहीं है, अगर आप कैलकुलेशन फास्ट नहीं कर पाते हैं तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को नेस्तनाबूद करने में 5 से 7 मिनट का समय बर्बाद कर देंगे, तभी आपसे यह नहीं बनेगा। इसलिए सबसे पहला काम होगा कि आपको टेबल याद होना चाहिए, 1 से 25 से 30 तक याद होना चाहिए, 25 तक भी याद है तो चलेगा, स्क्वायर रूट भी याद होना चाहिए 30 तक और क्यूब रूट 20 तक याद होना चाहिए। तभी आपसे इस तरीके के क्वेश्चंस पल भर में नेस्तनाबूद होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे, उस संख्या के चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। मात्र 2 सेकंड के अंदर नेस्तनाबूद करना है। क्वेश्चन में दिया हुआ 6:252, प्रोपोर्शन 5:2 क्वेश्चन मार्क। बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। ध्यान देंगे 6 दिया हुआ है, 6 का क्यूब करेंगे,
प्लस 6 का स्क्वायर कर देंगे 252 आपके सामने बैठा हुआ है। उसी प्रकार से 5 के क्यूब करेंगे 125 प्लस 5 का स्क्वायर कर देंगे, क्यूब करके और उसी नंबर का स्क्वायर कर दिए। 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर, 5 के क्यूब 125 और 5 के स्क्वायर 25, 125 में 25 ऐड करेंगे 150 ऑप्शन बी में बैठा हुआ है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पल भर में नेस्तनाबूद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और छठी संख्या का पांचवी संख्या से है। ध्यान देंगे, क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे और क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे, रिलेशन स्थापित करने का प्रयास करेंगे। 72:14 प्रोपोर्शन 87 क्वेश्चन मार्क प्रोपोर्शन 96:54। सबसे पहला काम होगा आपका कि आप रिलेशन फाइंड करने का प्रयास करेंगे, संबंध स्थापित करने का प्रयास करेंगे। अगर आप रिलेशन फाइंड करने में कामयाब हो जाते हैं तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को मात्र 2 सेकंड के अंदर नेस्तनाबूद कर सकते हैं। ध्यान देंगे, जैसे 7 और 2 है यानी कि 72 है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 7 दूनी की 14 आपके सामने बैठा हुआ है। उसी प्रकार से आप यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ 9 है यहाँ 6 है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 छक 54 यहाँ बैठा हुआ है। उसी प्रकार से आप यहाँ ध्यान देंगे 87 है, 8 और 7 है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 8 7 56, जहाँ 56 बैठा होगा वही आपका रिजल्ट होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पल भर में नेस्तनाबूद करेंगे, मात्र 2 सेकंड के अंदर इस तरीके के क्वेश्चंस को ध्वस्त करते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और छठी संख्या का पांचवी संख्या से है। क्वेश्चन में दिया हुआ है 72:108 प्रोपोर्शन 84 क्वेश्चन मार्क प्रोपोर्शन 102:153। पल भर में नेस्तनाबूद करेंगे। सबसे पहला काम होगा आपको कि आप इसमें रिलेशन फाइंड करने का प्रयास करेंगे। जैसे आप यहाँ ध्यान देंगे 72 है, 72 को 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 72 को 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 108 आपके सामने रिजल्ट बैठा हुआ है। उसी प्रकार से आप यहाँ ध्यान देंगे 102 है, 102 को 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 153 आपके सामने बैठा हुआ है। उसी प्रकार से 84 को 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने 126 बैठा हुआ है। पल भर में नेस्तनाबूद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। क्वेश्चन में दिया हुआ 4:69 प्रोपोर्शन 11 क्वेश्चन मार्क। बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा संख्या आएगा। सबसे पहला काम होगा आपको कि आप रिलेशन फाइंड करने का प्रयास करेंगे, संबंध स्थापित करने का प्रयास करेंगे। अगर आप संबंध स्थापित करने में कामयाब हो जाते हैं तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को मात्र 2 सेकंड के अंदर नेस्तनाबूद कर सकते हैं। ध्यान देंगे 4 है, 4 का होल क्यूब करेंगे तो 64 और 64 में 5 ऐड करेंगे तो 69 यानी कि 69 आपके सामने बैठा हुआ है। उसी प्रकार से 11 का होल क्यूब करेंगे तो 11 का होल क्यूब होता है 1331 और इसमें 5 ऐड करेंगे तो 1336। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पल भर में नेस्तनाबूद करेंगे, कुछ नहीं किए, क्यूब करके और 5 ऐड कर दिए। 4 के क्यूब 64, उसमें 5 ऐड किए 69, 11 के क्यूब किए तो 1331, उसमें 5 ऐड किए तो 1336। पल भर में नेस्तनाबूद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे, वह विकल्प चुने जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहले संख्या से संबंधित है। क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे और राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। 12:60 प्रोपोर्शन 16 क्वेश्चन मार्क। सबसे पहला आपका काम होगा कि आप रिलेशन फाइंड करने का प्रयास करेंगे, संबंध स्थापित करने का प्रयास करेंगे। ध्यान देंगे, जैसे 12/2 -1 करेंगे यानी कि 12 गुने यह 5 हो गया, 12 गुने 5 यानी कि 60। यहाँ देख सकते हैं कि 60 बैठा हुआ है। उसी प्रकार से 16/2 -1 और इसको जब आप सोल्व करेंगे तो 7 आएगा और 16 सते बलहोत्रा से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 112। कुछ नहीं करना था, पल भर में नेस्तनाबूद करेंगे। कुछ नहीं करना है, जब भी आपको डिजिट एनालॉजी का क्वेश्चन आपके सामने नजर आ जाए आप रिलेशन फाइंड करने का प्रयास करेंगे, संबंध स्थापित करने का प्रयास करेंगे, जैसा लेफ्ट वैसा राइट करने का प्रयास करेंगे और रिजल्ट को पल भर में नेस्तनाबूद करेंगे मात्र 2 सेकंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे, वह विकल्प चुने जो चौथी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या से पहली संख्या और छठी संख्या से पांचवी संख्या संबंधित है। क्वेश्चन में दिया हुआ 17:293 प्रोपोर्शन क्वेश्चन मार्क 488 प्रोपोर्शन 21:445। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। सबसे पहला काम होगा कि आपको रिलेशन फाइंड करना। ध्यान देंगे, जैसे यहाँ 17 दिया हुआ है तो 17 का होल स्क्वायर करेंगे तो 289
और उसमें 4 ऐड कर देंगे, यानी कि 293 आपके सामने बैठा हुआ है। उसी प्रकार से आप यहाँ ध्यान देंगे 21 का होल स्क्वायर करेंगे तो 441 होता है। 21 का होल स्क्वायर 441, इसमें 4 ऐड कर दिए, 4 ऐड कर दिए तो यह 445 हो गया। उसी प्रकार से क्वेश्चन मार्क की जगह पे होल स्क्वायर करके और उसमें 4 ऐड करेंगे तो यह 488 होना चाहिए। तो क्या ऐड करें, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है। 22 है, 22 का होल स्क्वायर करेंगे 484, 484 में 4 ऐड करेंगे तो 488 यहाँ बैठा हुआ है। रिलेशन भी सेट और आपका आंसर भी सेट। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कुछ नहीं किए, होल स्क्वायर करके 4 ऐड किए और आपके सामने आपका रिजल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे, वह विकल्प चुने जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या से दूसरी संख्या और पांचवी संख्या से छठी संख्या संबंधित है। क्वेश्चन में दिया हुआ है 13:4, प्रोपोर्शन 19 क्वेश्चन मार्क, प्रोपोर्शन 16:5। बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। कुछ नहीं करना है, क्वेश्चंस को ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे और राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। ध्यान देंगे, जैसे 13 है, 13 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि 12 और 12 को 3 से भागा देंगे तो 3 चौके 12। आप देखेंगे कि यहाँ 4 बैठा हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ आप देखेंगे कि 16 है, 16 जो है इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि 15 और 15 को 3 से भागा देंगे तो 5 दिया कि 15, 5 बैठा हुआ है। उसी प्रकार से आप यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ 19 है, 19 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18 और 18 को 3 से भागा देंगे तो 3 छक 18। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पल भर में नेस्तानाबूद करना है, मात्र 2 सेकंड के अंदर इस तरीके के क्वेश्चंस को नेस्तानाबूद कर सकते हैं अगर आप रिलेशन यानी कि संबंध स्थापित करने में कामयाब हो जाते हैं। कुछ नहीं किया, इसमें 1 सब्ट्रैक्ट किया और 2 से डिवाइड किया, रिजल्ट आपके सामने था। 13 में 1 सब्ट्रैक्ट किया यानी कि 12, 12 को 3 से भागा दिए 4 हो गया। 19 में 1 सब्ट्रैक्ट किया यानी कि 18, 18 को 3 से भागा दिए 6 आपके सामने रिजल्ट आ गया। 16 में 1 सब्ट्रैक्ट किए 15, 15 को 3 से भागा दिए 5 आपके सामने बैठा हुआ है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे, वह विकल्प चुने जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। ध्यान देंगे 16:144, प्रोपोर्शन 28 क्वेश्चन मार्क। बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। कुछ नहीं करना है, ध्यान देंगे जैसे 16 दिया हुआ है तो 16 का होल स्क्वायर करके और 2 से डिवाइड कर देंगे और इसमें 16 ऐड कर देंगे। 16 का होल स्क्वायर होता है 256 और 256 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा 128 और 128 में 16 ऐड करेंगे तो 144 आपके सामने बैठा हुआ है। उसी प्रकार आप यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ 28 है, 28 का होल स्क्वायर करेंगे तो होता है 784। 784 को 2 से भागा देना है और 28 ऐड कर देना है। 784 को 2 से भागा देकर 28 ऐड करेंगे तो आपके सामने आपका रिजल्ट होगा 420। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। कुछ नहीं किए, जो नंबर दिया हुआ था उसका होल स्क्वायर किए और उसको 2 से डिवाइड करके वही नंबर को ऐड कर दिए, आपके सामने आपका रिजल्ट है। ध्यान देंगे, समझने का प्रयास करेंगे। जैसे 16 दिया हुआ है, 16 का होल स्क्वायर करेंगे यानी कि 16 का होल स्क्वायर करके 2 से डिवाइड करके और 16 ही ऐड कर दिए। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 144 आएगा। 16 का होल स्क्वायर होता है 256 और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 128, 128 में 16 ऐड करेंगे 144। उसी प्रकार से आप यहाँ ध्यान देंगे 28 है, 28 का होल स्क्वायर करके 2 से डिवाइड करके 28 जोड़ देंगे। 28 का होल स्क्वायर आप करेंगे तो 784 होगा। 784 को 2 से भागा देना है और 28 ऐड कर देना है। राइट आंसर होगा आपके सामने 420। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे, वह विकल्प चुने जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से और छठी संख्या पांचवी संख्या से संबंधित है। 15:135, प्रोपोर्शन 16 क्वेश्चन मार्क, प्रोपोर्शन 18:189। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी संख्या आएगा, क्या आएगा। ये जो 15 यहाँ दिया हुआ है 15 का होल स्क्वायर करेंगे और इसमें 15 × 3 से मल्टीप्लाई करके आप 2 से डिवाइड कर देंगे और रिजल्ट आपके सामने 135 बैठा हुआ है। 15 का होल स्क्वायर होता है 225 और 15 तिया के 45, 225 में 245 ऐड करेंगे तो यह होता है 270 और 270 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 135 आपके सामने बैठा हुआ है। उसी प्रकार से आप यहाँ चेक कर सकते हैं, यहाँ 18 दिया हुआ है, 18 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस 18 × 3 करेंगे बाई 2 कर देंगे। कुछ नहीं करेंगे, 18 का होल स्क्वायर होता है 324, 18 का होल स्क्वायर 324 और 18 तिया के 54/2 करेंगे और आपके सामने आपका रिजल्ट होगा
324 में 54 ऐड करेंगे तो 378 होता है। 378 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 189 आपके सामने बैठा हुआ है। उसी प्रकार से जो क्वेश्चन में आपको यहाँ मिडिल में दिया हुआ है 16:2 क्वेश्चन मार्क है, कुछ नहीं करना, 16 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस 16 × 3 और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। पल भर में नेस्तानाबूद करेंगे। 16 का होल स्क्वायर होता है 256 और 16 तिया होता है 48 और इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 256 में 48 जोड़ेंगे तो होता है 304। 304 को 2 से डिवाइड करेंगे 152 आपके सामने बैठा हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे, वह विकल्प चुने जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। क्वेश्चन में दिया हुआ 21:445 प्रोपोर्शन 24:2 क्वेश्चन मार्क। बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा संख्या आएगा, क्या आएगा। ध्यान देंगे, सबसे पहला काम होगा आपका कि आप रिलेशन फाइंड करने का प्रयास करेंगे। अगर आप रिलेशन फाइंड करने में कामयाब हो जाते हैं तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को मात्र 2 सेकंड के अंदर नेस्तनाबूद कर सकते हैं। ध्यान देंगे, जैसे 21 दिया हुआ है तो 21 का होल स्क्वायर करेंगे। 21 का होल स्क्वायर होता है 441 और 441 में 4 जोड़ेंगे तो 445 आपके सामने बैठा हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ 24 है, 24 का होल स्क्वायर करेंगे तो 576 होता है और इसमें भी 4 ऐड कर देंगे। 576 में 4 ऐड करेंगे तो 580। ऑप्शन नंबर डी आपके सामने बैठा हुआ है। अगर आपको स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और टेबल नहीं पता होगा तो आप लाख चाह कर भी आप समय नहीं बचा सकते हैं और आपसे सोल्व भी नहीं होगा। इसलिए सबसे पहला काम होगा कि आप अपना कैलकुलेशन फास्ट करने का प्रयास करेंगे। आपको 1 से लेकर 30 तक का टेबल याद होना चाहिए और 1 से लेकर कम से कम 25 तक का स्क्वायर रूट याद होना चाहिए। 25 नहीं 30 मान के चलिए, 30 तक याद करना होगा। और क्यूब रूट 1 से लेकर 20 तक का क्यूब रूट भी याद होना चाहिए। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और टेबल यह तीनों याद होना चाहिए, तभी आप कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं, पल भर में नेस्तानाबूद कर सकते हैं। कुछ नहीं किए, 21 का होल स्क्वायर किए, 21 का होल स्क्वायर करके 4 ऐड कर दिए। 21 का होल स्क्वायर होता है 441, उसमें 4 ऐड किए तो 445। उसी प्रकार से 24 है, 24 का होल स्क्वायर किए 576, 576 में 4 ऐड कर दिए 580। ऑप्शन डी में बैठा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे, वह विकल्प चुने जो चौथी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या से पहली संख्या और छठी संख्या से पांचवी संख्या संबंधित है। ध्यान देंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ 1008:8 प्रोपोर्शन क्वेश्चन मार्क 8:6 प्रोपोर्शन 220:4 दिया हुआ है, यानी कि 4 दिया हुआ है और आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, यह आपको बताना है। सबसे पहला आपका काम होगा कि आप रिलेशन फाइंड करने का प्रयास करेंगे। अगर आप रिलेशन फाइंड करने में अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को पल भर में नेस्तानाबूद कर सकते हैं। ध्यान देंगे, जैसे यहाँ 8 दिया हुआ है तो 8 + 2 यानी कि 10 और 10 का होल क्यूब करेंगे, 10 का होल क्यूब करेंगे तो 1000 होता है और प्लस 8 करेंगे यानी कि 1008 आपके सामने बैठा हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ 4 है, 4 में 2 ऐड करेंगे तो यह 6 हो जाएगा और 6 का होल क्यूब करेंगे तो 216 और 216 में 4 ऐड करेंगे तो 220 आपके सामने बैठा हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ ध्यान देंगे 6 है, 6 में कुछ नहीं करेंगे, 6 में 2 ऐड करेंगे यानी कि 8 और 8 का होल क्यूब कर देंगे। 8 का होल क्यूब आप करेंगे तो 512 और 512 में यही जो नंबर जो है यह 6 इसी को ऐड कर देंगे यानी कि 512 में 6 ऐड करेंगे तो 518 आपके सामने बैठा हुआ है। मात्र 2 सेकंड के अंदर नेस्तानाबूद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे, वह विकल्प चुने जो चौथी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या से पहली संख्या और छठी संख्या से पांचवी संख्या संबंधित है। ध्यान देंगे, क्वेश्चन में 12:136 प्रोपोर्शन क्वेश्चन मार्क 188 प्रोपोर्शन 24:568। कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कि क्या आएगा। सबसे पहला आपका काम होगा आप रिलेशन फाइंड करने का प्रयास करेंगे। अगर आप रिलेशन फाइंड करने में कामयाब हो जाते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप मात्र 2 सेकंड के अंदर नेस्तानाबूद कर सकते हैं। ध्यान देंगे, जैसे यहाँ 12 दिया हुआ है तो 12 का होल स्क्वायर होता है 144 और 144 में 8 घटाएंगे तो 136 आपके सामने बैठा हुआ है। उसी प्रकार से आप यहाँ ध्यान देंगे 24 का होल स्क्वायर होता है 576 और 576 में 8 घटाएंगे तो 568 आपके सामने बैठा हुआ है। उसी प्रकार से क्वेश्चन मार्क है उसका होल स्क्वायर -8 करना है जिसका रिजल्ट होना चाहिए 188। ध्यान देंगे, जैसे 14 है, 14 का होल स्क्वायर होता है 196 और 196 में 8 घटाएंगे आप तो 188 आपके सामने बैठा हुआ है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 14। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे, वह विकल्प चुने जो चौथे संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार
दूसरी संख्या से पहली संख्या और छठी संख्या से पांचवी संख्या संबंधित है। क्वेश्चन में दिया हुआ है 396:24 प्रोपोर्शन क्वेश्चन मार्क 8:28 प्रोपोर्शन 672:30। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। सबसे पहला काम होगा आपका कि आप रिलेशन फाइंड करने का प्रयास करेंगे। ध्यान देंगे 24 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 24 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 और 20 का होल स्क्वायर करेंगे तो 400 और 400 में 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 400 में 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 396 आपके सामने बैठा हुआ है। उसी प्रकार से आप यहाँ ध्यान देंगे 30 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 30 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। 30 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 26 होता है, 26 का होल स्क्वायर करेंगे, 26 का होल स्क्वायर होता है 676 और 676 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 672 आपके सामने बैठा हुआ है। उसी प्रकार से आप यहाँ ध्यान देंगे 28 है, कुछ नहीं करना है, मात्र 2 सेकंड के अंदर नेस्तनाबूद करेंगे। 28 है, 28 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 24, 24 का होल स्क्वायर होता है 576, 576 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 572। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पल भर में नेस्तनाबूद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। जब भी आपके स्क्रीन पर डिजिट एनालॉजी के कभी भी कहीं क्वेश्चंस नजर आए तो सबसे पहला आपका काम होगा कि आप रिलेशन फाइंड करने का प्रयास करेंगे। अगर आप रिलेशन फाइंड करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपका रिजल्ट आपके सामने होगा और मात्र 2 सेकंड के अंदर आप नेस्तनाबूद कर सकते हैं। और इसके लिए आपको सबसे पहला काम होगा कि आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए, यानी कि आपको टेबल याद होना चाहिए, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट याद होना चाहिए, तभी आप कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं और मात्र 2 सेकंड के अंदर रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वह विकल्प चुने जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। क्वेश्चन में दिया हुआ है 39:27 प्रोपोर्शन 43 क्वेश्चन मार्क। बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। सबसे पहला काम होगा आपका कि आप रिलेशन फाइंड करने का प्रयास करेंगे, संबंध स्थापित करने का प्रयास करेंगे। अगर आप रिलेशन फाइंड कर लिए तो आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। ध्यान देंगे, क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करें। जैसे यहाँ 39 है, 3 और 9 है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 3 और 9 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह होता है 27 जो कि आपके सामने बैठा हुआ है। उसी प्रकार से आप यहाँ ध्यान देंगे 43 है, 4 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिया के 12। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पल भर में नेस्तानाबूद करेंगे, मात्र 2 सेकंड के अंदर इस तरीके के क्वेश्चंस को नेस्तानाबूद करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे कि नेक्स्ट वीडियो में किस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट चाहिए। जो हाल ही के एग्जाम में पूछे गए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पेपर हैं उसी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। अगर आप डाइस का नहीं देखे होंगे, डाइस का जाकर देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया हुआ है और मिसिंग नंबर का भी करा दिया गया है। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।